दास जो नित्य प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे, भिक्षाम देही, कोई अन्न देता, कोई जल देता, कोई दक्षिणा देता, कोई फल देता, कुछ न कुछ सभी देते थे। एक उस काशी नगरी के अंदर एक बुढ़िया थी जो ना जल देती, ना अन्न देती, ना फल देती। जहाँ साधु जैसे ही जाते कहते भिक्षाम देही, वो उनकर के गालियां देती। क्या देती? गालियां देती। तो गांव के सब काशी के लोगों ने कहा, गुरु महाराज जी आप सब घर जाते हैं, कोई अन्न देता, जल देता, फल देता, दक्षिणा देदान करता है, आप सबके यहाँ से मांग कर आ जाया करो, उस बुढ़िया के यहाँ मत जाया करो जो आपको गाली देती है। संत ने क्या कहा कि मुझे देती है, लेती तो नहीं है ना। अरे जिसके पास जो होगा वही तो देगा। ये लेकर के आ जाता हूं, लेकिन मैं जाना बंद नहीं करूंगा। जाना बंद नहीं किया। धीरे 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 करके दीपावली का समय आया, और जैसे हम लोग अपने घर पर दीपावली के समय साफ सफाई करते हैं, ऐसे अपने उस पूरे घर, सब घर घर सफाई हो रही थी। वो बुढ़िया भी घर के आंगन को बढ़िया मिट्टी से लीप रही थी, गोबर से लीप रही थी। संत भिक्षा मांगते मांगते उसके द्वार पर पहुंचे। अब की बार तो इतना क्रोध आया कि उसने गालियां नहीं दी, गालियों के साथ में जो पोते से जिससे लीप रही थी वो पोता उठा करके भी संत की छाती पर फेंक दिया। अब तो बड़ा विचार किया, विस्मय में पड़ गई कि देखो रोज तो गालियां देती थी, भला बुरा कहती थी, आज पोता उठा करके फेंक करके मारा है, न जाने संत क्या करेंगे। क्रोध में आंखें लाल हो गई है इनकी। तब संत ने कहा, रोक, तू रोज देती थी गालियां, भला बुरा कहती थी, आज तूने कुछ दिया है तो मैं भी बिगड़ दिए नहीं जाऊंगा। तूने यदि दिया है तो तुझे भी कुछ दूंगा। बोले क्या दोगे? श्राप दोगे क्या? श्राप मत देना महाराज जी। नहीं नहीं, श्राप नहीं दूंगा। बोले संत माधव दास भी अच्छा मती का देगा, और पोता यदि दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। तूने पोता दिया है तो तेरे घर भी पोता होगा। विचार करने लगी और रोने लगी कि देखो रोज आते थे, गालियां भला बुरा कहती थी, आज पोता उठा करके फेंक करके मारा, तो भी संत ने क्या कह दिया कि तुझे पोता मिलेगा यदि मैं ऐसे संत को चरण पखार करके, पूजन करके, वंदन करके कुछ प्रदान कर देती तो क्या होता। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद समान। ध्रुव प्रहलादी संतान हमारे घर जन्म लेकर के आती, भगवान का भक्त कोई जन्म लेकर के आता। तो बुढ़िया तो रोने में लगी हैं। संत ने क्या किया, अपने कमंडल के जल से उसको धोया, धोकर के साफ किया, सुंदर धूप में सुखाया, सुखा करके छोटी छोटी बत्तियां बनाई, बत्तियां बना करके घी में डाल दी है, घी में डाल करके एक दीपक प्रज्वलित किया है, और दीपलिक प्रज्वलित करके उसको भगवान श्याम सुंदर के चरणों में पहुंचा दिया। वो दीपक भी वहां जल करके कहने लगा, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। ऊंचे आसन पर बैठ गया, वंदन करने लगे। ये संग का बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए अच्छी बैठक में बैठो, जिनकी वाणी में दम हो उनके पास बैठो। यही भाव था आज, क्योंकि चूहा हमारे घर में ये आ जाए यदि भूलवश, तो हम उसके लिए दवाई लाते हैं, पिंजरा लाते हैं, पकड़ने का, मारने का प्रयास करते हैं। और वही चूहा यदि गणेश मंदिर में गणेश जी के पास बैठा हो तो सब लोग उसका पूजन करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। सांप घर में आए तो सब लोग उसे मार कर भगा देते हैं, लाठी लेकर के खड़े हो जाते हैं। और वही सांप यदि शिवलिंग के ऊपर हो तो सब लोग पूजा करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। भैया सम्मान आपका नहीं है, आप किस स्थिति पर हो, किस स्थान पर हो, किन के साथ हो, उस स्थिति का सम्मान होता है, उस पद का सम्मान होता है।